हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं आप सब मस्त होंगे, सुपर होंगे। दोस्तों, ये कोविड का टाइम बहुत ही टेस्टिंग टाइम है आपके लिए, मेरे लिए, हम सभी के लिए। अनफॉर्चुनेटली खराबी अपडेट देने आया हूं और वो है ओमिक्रॉन से रिलेटेड। लेकिन हमको पता होना जरूरी है दोस्तों। जब हमको ये चीजें पता रहेंगी तो हम प्रिपेयर्ड रहेंगे। आज का ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करके बना रहा हूँ, जिसमें मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था। हम लोग कुछ दिन रिकॉर्डेड फॉर्म में और कुछ लाइव फॉर्म में मिलेंगे। ठीक है जी दोस्तों, ये रहा आज का हमारा टॉपिक। और टॉपिक ये है द ओमिक्रॉन, जो कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट है। आर वी बैक टू स्क्वायर वन? यार, ये कोरोना फैला, फिर वैक्सीन आए, फाइजर, एस्ट्राजेनेका, मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन, इतने सारे, कोविशील्ड, कोवैक्सीन, कितना कुछ आया। हमको लगा चलो अब नहीं तो कल खत्म। मुझे याद है एक दौर था, एक समय था जब हम बात करते थे, जब एंटनी फॉसी साहब का स्टेटमेंट आता था। एंटनी फॉसी साहब चीफ मेडिकल एडवाइजर जो यूनाइटेड स्टेट्स के, उनका स्टेटमेंट आता था कि कोई ऐसी वैक्सीन भी आती है जो 50% भी जिसकी एफिकेसी है, चलेगा भाई साहब, ले लो। फिर उसके बाद एक से एक वैक्सीन है, मॉडर्ना, फाइजर, जो मैंने आपको बताया। लेकिन इसके बाद अचानक एक के बाद एक वेरिएंट्स आने शुरू हुए, अल्फा, बीटा, डेल्टा, हाइब्रिड, डेल्टा प्लस, और अभी ओमिक्रॉन। दोस्तों, बड़ी बात ये लैंग्वेज आई ही क्यों? ये लैंग्वेज ना दोस्तों, ये ठीक नहीं है लैंग्वेज का आना। दुनिया में कहीं पर भी इस चीज का डिस्कशन होना इसलिए डेंजरस है क्योंकि आप ये देखिए, चलिए मान लेते हैं एक सेकंड के लिए, साउथ अफ्रीका से शुरुआत हुई, इसकी कोई पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन केस तो साउथ अफ्रीका ने रिपोर्ट किया। बट प्रॉब्लम ये है कि यूरोप में और स्पेशली यूके में जिस रेट से फैल रहा है, तो आप बोलेंगे तो प्रॉब्लम क्या है? दुनिया बहुत सारी जगहों में फैल रही है, लेकिन यूके में फैलने में प्रॉब्लम यह है कि यूरोप में वैक्सीनेशन बहुत अच्छा हुआ, और उसमें यूरोप में भी, यूके में बोरिस जॉनसन साहब ने तो गजब का वैक्सीनेशन करा रखा है। तो वैक्सीनेट, जब जहां पे इतने सारे लोग वैक्सीनेटेड हैं, वहां पे फिर इतना ज्यादा इन्फेक्शन फैल कैसे रहा है? दूसरा पॉइंट ये है कि न्यूयॉर्क, लंदन में देखिए आप, 72% केसेस आ गए ओमिक्रॉन के। आप न्यूयॉर्क में देखिए, थोड़े समय पहले की बात है, न्यूयॉर्क के मेयर साहब ने अनाउंस किया था कि भाई साहब मजा आएगा टाइम स्क्वायर में, अपन क्रिसमस और न्यू ईयर वगैरह सेलिब्रेशन करेंगे करके। आज देखिए डाउट होना शुरू हो गया कि यार करना है कि नहीं भाई साहब सेलिब्रेट। दोस्तों, अभी हमारे देश में, भारत में 120 से ज्यादा केसेस आप देख सकते हैं ओमिक्रॉन के, भारत में अलग अलग स्टेट्स में, और इसके अलावा यूनियन टेरिटरीज में अगर आप देखेंगे तो दोस्तों मेरे ख्याल से दुनिया को एक टफ लड़ाई के लिए तैयार होना पड़ेगा। एक लड़ाई जो है ये टफ हो सकती है। फाइजर के एग्जीक्यूटिव्स के हिसाब से उन्होंने कहा था कि, जैसे कि एक बार आपको याद होगा तो फॉसी साहब ने कहा था कि 2022 में शायद हो सकता है ये पेंडेमिक खत्म हो जाए। अब ये बात चल रही है कि 2022 तो पेंडेमिक को खत्म तो बहुत दूर की बात है, 2022 से शायद 2023 आ जाए, जब पेंडेमिक ना एक पर्टिकुलर ज्योग्राफी, मतलब एंडेमिक में कन्वर्ट होगा। देखते दोस्तों, सिंपल सरल सामान्य बोलचाल की भाषा में डिस्कस करते हैं। ये रहा मैं, मेरा नाम है सौरभ ठाकुर, ये रही मेरी प्रोफाइल। चलिए स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं। पहले 4 बिंदुओं के बारे में बोलता हूं, फिर उसको डिटेल में बताता हूं। दोस्तों, ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में आपने देखा होगा तो इस तरह की लैंग्वेजेस आपको बहुत देखने को मिलेंगे कि भाई साहब ये ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है ना, दिस पर्टिकुलर वेरिएंट इज स्प्रेडिंग एट अ लाइटनिंग स्पीड, स्पेशली यूरोप में। ये इस तरह के शब्दों का चुनाव हो रहा है दोस्तों, और बड़े बड़े पॉलिटिशियंस चुनाव कर रहे हैं कि लाइटनिंग स्पीड से, स्पेशली यूरोप में। दोस्तों, आज की तारीख में आप यूरोपियन लीडर्स की मुंह से लैंग्वेज सुनेंगे तो बोलेंगे भाई साहब फास्ट ट्रैक करो बूस्टर प्रोग्राम को, धक्का तक लोगों को बूस्टर लगाओ। आप देखिए जरा यूके में, आप देखिए, चेक कीजिए जरा डेनमार्क में। यहां पर तो डेनमार्क में, यूके में, यूरोपियन कंट्रीज में अगर आप देखेंगे तो सैंपल्स का जो एनालिसिस है, ये जो अलग अलग वेरिएंट्स के, तो गजब का होता है। जो उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग एक नंबर जबरदस्त है। पूरी दुनिया को या तो इजराइल बताता रहता है या फिर यूरोपियन कंट्रीज या यूएस बताता है, मेनली यूरोपियन कंट्रीज बता रही हैं। दोस्तों, आज की तारीख में अगर आप देखेंगे तो ओमिक्रॉन जो डबल हो रहा है दोस्तों, तकरीबन एवरी अदर डे यूरोपियन कंट्रीज में नंबर उसका डबल होता चला जा रहा है। ये थोड़ा सा डेंजरस साइन हो जा रहा है मेरे हिसाब से। तो आज की तारीख में जहां पे लंदन में केसेस नहीं थे, मतलब नहीं के बराबर ही केसेस थे, आज की तारीख में आप देखेंगे तो नए केसेस में से 72% केसेस लंदन में ओमिक्रॉन वेरिएंट के हैं। हिंदुस्तान में केसेस को अगर आप देखेंगे तो अनफॉर्चुनेटली, वेरी सॉरी टू से, यार राइज होना शुरू हो चुका है। डर एक ही चीज का है कि हिंदुस्तान में एक्सप्लोजन ना हो जाए केसेस का। कई एक्सपर्ट्स का कहना तो ये है कि अगर हिंदुस्तान में एक्सप्लोजन हुआ केसेस का, खराब स्टेटमेंट बोलूंगा, तो अगर फ्रांस या यूके की तरह का एक्सप्लोजन हुआ तो 13 से 14 लाख केस तक आ सकते हैं पर डे। ये अपने आप में बहुत मैसिव नंबर उन्होंने बोल दिया, बट ऐसा तो उन्होंने क्या तो दिया है। एक करके आपको बताता हूं व्हाट इज द स्टेटस ऑफ ओमिक्रॉन केसेस इन यूरोप।
दोस्तों आज जैसे मैंने आपको बताया, यूरोप में बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स का कहना है कि भाई साहब तैयार हो जाइए, क्रिसमस को, न्यू ईयर को ज्यादा पब्लिक गैदरिंग के बीच में सेलिब्रेट प्लीज मत कीजिए, ज्यादा भीड़ भड़का मत कीजिए, हो सके तो सोशल गैदरिंग कम से कम कीजिए, मास्क लगाइए, बिकॉज ये ओमिक्रॉन वेरिएंट बहुत तेजी से फैल रहा है। आप ये होप ही तो कर रहे हो ना, ये ट्रांसमिसिबिलिटी रेट भले ज्यादा हो लेकिन डेंजरस नहीं है। भाई साहब हॉस्पिटलाइजेशन तो हो सकता है ज्यादा, जब इन्फेक्ट लोग होंगे तो हॉस्पिटलाइजेशन में लीड टू डेथ एज वेल, राइट। दोस्तों आने वाले वक्त में अगर आप देखेंगे तो फ्रांस, जैसे कि अभी फ्रांस के प्रधानमंत्री साहब ने क्लियरली बोल दिया कि हमें तो ऐसा लग रहा है कि अगले साल 2022 में फ्रांस में डोमिनेंट वेरिएंट होने वाला है ओमिक्रॉन। खुद फ्रांस के प्रधानमंत्री साहब ने बोल दिया दोस्तों अभी 17 तारीख को, और इसलिए इन्होंने कहा कि यार हमको ना ट्रेवल रिस्ट्रिक्शन को तगड़ा करना पड़ेगा, स्पेशली वो फ्लाइटें जो आ रही हैं यूके से। यूरोप में इतनी आसानी से ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस को लोग तगड़ा नहीं करते दोस्तों। यूके आज की तारीख में पूरी दुनिया में आप देखेंगे तो साउथ अफ्रीका से चलो शुरुआत की बात भी कर रहे थे आप, तो आज की तारीख में दुनिया में सबसे हार्डेस्ट हिट जो ओमिक्रॉन से वो यूके है। हालांकि आप ये बात भी बोलेंगे कि यूके में जैसे मैंने आपको बताया ना टेक्नोलॉजिकली एडवांस है, तो जीनोम सीक्वेंसिंग अगर अच्छी होती तो पता जल्दी चलता है, ये बात भी है। आज की तारीख में तकरीबन आप रफली देखेंगे तो 15 से 18 हजार केस, मतलब जो भी उनके केसेस आ रहे हैं टोटल यूरोप में कितने, मतलब यूके वगैरह में कितने केस आते हैं आज की तारीख में 88 to 90,000 केस आते हैं। चलो रफली 1 लाख केस ले लेते हैं अपन लोग, राइट। कुछ कुल मिला के इस तरह से केस आपको देखने को मिल रहे हैं, और उसमें 15 से 18 हजार केस आपके ओमिक्रॉन के देखने को मिल रहा है। अभी लेटली ना काफी कुछ और भी देखा गया, नीदरलैंड्स में भी देखा गया तो 15,000 ज्यादा केस देखने को मिले। और इसलिए दोस्तों आपने देखा होगा तो जर्मनी ने, आयरलैंड ने, नीदरलैंड ने दोस्तों सिस्टम को टाइट करना शुरू कर दिया कि भाई साहब रुको, थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन वगैरह को इंपोज करो, क्योंकि इस टाइड को अपने को रोकना पड़ेगा। सिर्फ यूरोप में आज की तारीख में आप देखेंगे तो 90 मिलियन से ज्यादा कोविड के केसेस और तकरीबन 1.5 मिलियन से ज्यादा डेथ सिर्फ यूरोप में हो गई दोस्तों। 1 मिलियन होता है 10 लाख। दोस्तों यही कारण है कि जर्मनी के हेल्थ मिनिस्टर काल साहब ने यह कहा कि भाई साहब हमको तैयार रहना चाहिए एक बहुत ही टफ चैलेंज के लिए जो आ सकता है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ही टफ चैलेंज दुनिया फेस करने वाली है, और हम तो डेफिनेटली फेस करने वाले हैं, इस तरह से हमको लग रहा है। We must prepare for a challenge that we have not yet। इस तरह का कोई तो चैलेंज ही हमने फेस नहीं किया जिस तरह का हम चैलेंज फेस करने वाले हैं। और इस तरह की लैंग्वेज आपको इनकी भी सुनने को मिलेगी, फ्रांस की भी सुनने को मिलेगी, आपको यूके की तो खैर इस तरह की लैंग्वेज सुनने को मिलेगी। बाकायदा नॉर्वे एंड डेनमार्क ने तो बोल दिया है कि भाई साहब हाई रिस्क, एकदम बहुत ज्यादा हाई रिस्क है इन्फेक्शन के राइज करने का। जर्मनी में आज की तारीख में आप देखेंगे तो तकरीबन जो आप देखेंगे तो तकरीबन 40 से 50 हजार केस रिपोर्ट होते हैं। किस दिन 50 हजार केस आते हैं, किस दिन 40 हजार केस आते हैं, 42,000 45,000 इस तरह से चल रहा है। तो एक रफ आइडिया देने के लिए आपको बता रहा हूं, जर्मनी में आज की तारीख में 40 से 50 हजार केसेस आ रहे हैं। और यही कारण है कि ट्रेवल रिस्ट्रिक्शन, देखिए दोस्तों ट्रेवल रिस्ट्रिक्शन को कंट्रोल करना मैं समझ रहा हूं, लेकिन आपको यह भी समझना पड़ेगा पूरी यूरोप की इकोनॉमी, ज्यादातर देशों की इकोनॉमी, यूरोप में ज्यादातर देशों की इकोनॉमी ट्रेवल एंड टूरिज्म पे बनी है। ट्रेवल एंड टूरिज्म पे खड़ी होने का मतलब यह है, और आप देखिए दोस्तों क्या होता था, अगर आप एक सामान्य रूप से जनजीवन को देखते हैं ना, तो ये बेस्ट टाइम होता था, लोग अपनी छुट्टियां बिताने यूरोप जाते थे। तो लोग ये वो टाइम होता था जो ना यूरोप एक्चुअली ट्रेवल टूरिज्म में पैसा बनाता था। तो बात सिर्फ इसकी नहीं है, बात ये कि पूरी ट्रेवल टूरिज्म इंडस्ट्री कोलैप्स हो जा रही है। मतलब आई डोंट नो यार, आने वाला टाइम बहुत डिफिकल्ट हो सकता है, काफी डिफिकल्ट हो सकता है इनफैक्ट यार। Why is the European Union rushing to order more Pfizer shots? भाई साहब यूरोपियन यूनियन ने तो सोच लिया है कि धक्का तक। वैसे आपको बताता हूँ, फाइजर से पूछा भी गया तो फाइजर ने बोला था कि सर जी हमने तो ओमिक्रॉन के जो प्रोटोटाइप पे सैंपल पे ना 24 नवंबर से काम करना शुरू कर दिया था। बकायदा इन्होंने फाइजर ने बोल भी दिया था। तो दोस्तों यूरोपियन यूनियन ने बोला कि सुनो जी, हम लोग आपसे 180 मिलियन और डोसेज हम लोग लेंगे कोविड-19 की। तो कोविड-19 उन्होंने क्लियरली बता दिया, जो आप लोग बायोएनटेक, फाइजर एंड बायोएनटेक जो मिलकर काम कर रहे हो ना, तो बाकायदा यूरोपियन कमीशन ने कहा कि हम लोग 180 मिलियन 180 मिलियन डोसेज हम लोग लेंगे। तो फाइजर ने बताया कि सर जी हमको जैसे ही पता चला था ना ये साउथ अफ्रीका को ओमिक्रॉन के बारे में, बोल रहा हूँ साउथ अफ्रीका क्योंकि दुनिया वही बोल रही है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि साउथ अफ्रीका से शुरू हुआ था। तो सर हमने तो 25 तारीख को 25 को ही ना तैयार काम उसके प्रोटोटाइप पे काम करना शुरू कर दिया था, और हमको लगता है कि मार्च तक के ना इसके लिए दवाइयां, मतलब वैक्सीन पूरा रेडी हो जाएगा ओमिक्रॉन के लिए। मार्च तो तैयार रहिएगा आप भी, दिसंबर तो खत्म हो गया, मार्च को शायद हम सुने डेडिकेटेड वैक्सीन ओमिक्रॉन के लिए। क्योंकि अभी ना देखिए दोस्तों क्या हो रहा है दुनिया में ना, जो अलग अलग रिसर्चेस उन डॉक्यूमेंट्स को आप पढ़ेंगे तो एक चीज आपको देखने को मिलेगी कि ज्यादातर वैक्सीन के केसेस में
ज्यादातर वैक्सीन के केसेस में जो 2 शॉट लग रखा है वो तो ओमिक्रॉन के अगेंस्ट खैर कुछ कर ही नहीं पा रहा है। जिनको तीसरा बूस्टर शॉट भी लगा है तो वो ठीक ठाक इफेक्टिव है ओमिक्रॉन के अगेंस्ट। तो कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल मेरे हिसाब से दुनिया ये पक्का डिसाइड करेगी भाई साहब ओमिक्रॉन के लिए अपने को डेडिकेटेड वैक्सीन चाहिए। लेट्स सी, मुझे ऐसा लगता है दोस्तों। अभी ना यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी EMA बोलते हैं इसको, यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी, इन्होंने बोला कि यार देखो ऐसा कोई एकदम कंक्लूसिव एविडेंस है नहीं, ऐसा कोई भी कंक्लूसिव एविडेंस है नहीं कि आपको ना ओमिक्रॉन के लिए पूरा अलग से व्हाट यू कॉल दिस वैक्सीन की जरूरत पड़े। दोस्तों अचानक आप भी बोलेंगे यार ये कैसे सब, मतलब बहुत गंदी सी फीलिंग आ रही है। आप बोलेंगे यार अभी तो वैक्सीन लगवाए थे, अभी तो दुनिया में ऐसा लग रहा था कि कोरोना खत्म हो रहा है, कि 2021 यार खत्म होते होते वो फील दे दिया जो जैसे 2020 की फीलिंग थी। बड़ा अजीब सा फील हो रहा है। ऐसा आपको हो रहा है कि दोस्तों? मुझे बहुत हुआ ऐसा। तो ऐसा हो रहा है कि दुनिया में यही डिस्कशन चल रहा है कि यार ये 2021 खत्म होते होते क्यों 2020 की पुरानी गंदी वाली फीलिंग दे रहा है यार। ऐसा मत करो यार प्लीज। सो व्हेन कैन द पेंडेमिक एंड? पोस्ट ओमिक्रॉन। तो ओमिक्रॉन के बाद कब खत्म होगा ये बताओ दोस्तों। मैं कोट कर देता हूं सीधा जो फाइजर के एग्जीक्यूटिव्स ने बोला है। दोस्तों अगर फाइजर की बात माने, अगर इफ आप फाइजर की बात को मान रहे तो बता रहा हूं, तो उन्होंने ये कहा कि देखो जी ये जो पेंडेमिक है ये एंडेमिक बनेगा 2022 में, ऐसा हमें लगा था ओमिक्रॉन आने के पहले। और बाकायदा ये स्टेटमेंट इन्होंने 17 दिसंबर को बोला है। लेकिन ऐसा नहीं होगा, मतलब 2022 तक ये एंडेमिक नहीं बनेगा, ऐसा फाइजर का कहना है। और बाकायदा हम लोग तो इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन EUA बोलते हैं, अब तो 3 डोसेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं। 2 से 16 साल के बच्चों के लिए दो डोज लगाएंगे ठाठा करके, नहीं अब सीधा बूस्टर को इंक्लूड करके। अब तो अपन 3 डोज के लिए अप्लाई कर रहे हैं बाकायदा। तो अगर आप इस उम्मीद में थे कि कोविड-19 का पेंडेमिक जो है 2022 में एंडेमिक में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमारे हिसाब से नहीं होगा। दूसरा स्टेटमेंट जिन्होंने बोला एकदम खतरनाक स्टेटमेंट बोलते हैं यार लोग, बहुत ही खतरनाक। सर थोड़ा तो कुछ अच्छा बोलो यार, कैसे करते हो यार, डराते रहते हो हमको। इन्होंने एक और स्टेटमेंट ये कहा कि देखिए जी ऐसा है, जो ओमिक्रॉन जो कोरोना वायरस वेरिएंट है, अच्छा स्टेटमेंट नहीं बोलूंगा दोस्तों, इन्होंने बोला यार ये सब भी बोलते हैं, इनका कहना है ये कि वो जो डेल्टा से ज्यादा 5 गुना ज्यादा रीइंफेक्शन कॉज करने का दम रखता है। दोबारा इन्फेक्शन बोल रहा हूं, 5 गुना ज्यादा। दोस्तों अपने आप में काफी बड़ा नंबर हो गया नहीं? फाइजर के एग्जीक्यूटिव्स ने उसके बाद फिर ये कहा कि हमें ऐसा लगता है कि ये पेंडेमिक एंडेमिक के रूप में कन्वर्ट हो पाएगा 2024 में। हे ईश्वर, अभी तो 2021 ही चल रहा है, 2024 तक की बात कर दी ये लोग, तो कहां तक चलेगा भाई साहब? इन्होंने कहा कि यार इसके पहले तो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है कि इस तरह की कोई चीजें हो पाएंगी। दोस्तों इसी तरह की बात ना डॉक्टर एंटनी फॉसी साहब ने भी पहले कहा था। एक्चुअली डॉक्टर एंटनी फॉसी साहब ने भी ओमिक्रॉन डिस्कवरी के पहले कहा था। डॉक्टर एंटनी फॉसी साहब विद्वान आदमी है, उनकी बोले गए हर चीज को लोग ध्यान से सुनते हैं दोस्तों। तो डॉक्टर एंटनी फॉसी साहब ने भी कहा था कि 2022 तक के मिड 2022 तक कैसा लग रहा है, 2022 के खत्म होते तक ऐसा लग रहा है कि यूएस से ये कोरोना खत्म हो जाएगा। लेकिन उन्होंने ओमिक्रॉन के पहले कहा था, उसके बाद नहीं कहा था, इसलिए आपको क्लियरली बताया, तो ओमिक्रॉन के पहले कहा। दोस्तों आज की तारीख में अनफॉर्चुनेटली जो क्लिनिकल ट्रायल्स अगले जनवरी में शुरू करने वाले हैं, ठीक है, ये ओमिक्रॉन के लिए क्लिनिकल ट्रायल्स जो है जो 25 नवंबर से स्टार्ट किया ना काम लोग, तो क्लिनिकल ट्रायल 5 फेज में होता है। किसी वैक्सीन को फाइनल मतलब लोगों को लगाने का कार्यक्रम जो है 5 फेजेस में होता है। तो अभी क्लिनिकल ट्रायल्स इनका जनवरी से शुरू होगा, लेट्स सी क्या होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई एम रियली सॉरी टू से, ठंड का समय और ये क्रिसमस न्यू ईयर का टाइम, और ऑलरेडी चलो यूएस छोड़ो, पहले यूरोप पे बात कर लेते हैं। यूरोप में ऑलरेडी ओमिक्रॉन का इतना आ जाना, आई एम रियली सॉरी टू से, ऐसा लगता है कि यूरोपियन कंट्रीज में हॉस्पिटलाइजेशन का नंबर एंड आई एम रियली सॉरी, भगवान करे ऐसा बिल्कुल भी ना हो, लेकिन डेथ्स का नंबर शायद बहुत तेजी से आगे शूट अप करने वाला है, ऐसा सुनने देखने में तो लगता है। दोस्तों बाकायदा डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर साहिबा ने इसलिए कहा कि यार पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि एकदम देखते ही देखते 24 नवंबर तक के सब कुछ ठीक चल रहा था दुनिया में, एकदम आपको नहीं लगता कि मुझे ऐसा बहुत ज्यादा फील हो रहा है? आपको फील नहीं हुआ कि आप मुझे बताइए यार, अभी तो अपन सोचते थे यार कि आज खत्म कल खत्म, अभी मैं 2 वैक्सीन ठाठा लगाया, आप भी लगवाए, अपन मस्त निकलना शुरू किए, बाहर खेलने कूदने जाने का सोच रहे थे, अभी एकदम से सब कुछ वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। ओमिक्रॉन ने यार दिमाग खराब करके रख दिया इसने। दोस्तों तो इन्होंने कहा कि हम अपनी तरफ से सोसाइटी को जितना ओपन करने का प्रयास कर सकते करेंगे, लेकिन उसकी भी एक लिमिट है, उससे ज्यादा नहीं कर पाएंगे। हिंदुस्तान में देखते हो दोस्तों, हमारे देश में ऐसा क्या हो रहा है, हमारे देश में भी अनफॉर्चुनेटली आज की तारीख में 120 से ज्यादा केसेस आपको देखने को मिल सकते हैं। और दुनिया को और हम सबको, मैं आप हम सब आते भाई साहब उसमें, हम सबको डर जो है एकदम स्टीप राइज ना हो जाए, बस इसी का डर है। दोस्तों आज की तारीख में
हमारे देश में 11 से ज्यादा स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में आपको देखने को मिल सकता है। और जो बड़े बड़े एनालिस्ट और रिसर्चर्स, उनका कहना यह है कि अगर हिंदुस्तान का ग्राफ यूके या यहां पे लिखा नहीं है मैंने, यूके या फ्रांस के ग्राफ की, मैंने इसलिए कोट किया दोस्तों, ये सब चीजों को मैं डायरेक्टली कोट कर देता हूं जो ये सब बड़े बड़े विद्वान लोग बोलते हैं। यूके या फ्रांस लिखा नहीं शायद यहां पे, चलो कोई बात नहीं, मैं बताता हूं। तो यूके या फ्रांस के ग्राफ को अगर हम लोग फॉलो किए, अगर हमारा ग्राफ यूके के ग्राफ को फॉलो किया तो 1.4 मिलियन केसेस पर डे आ सकते हैं, और अगर फ्रांस को फॉलो करेंगे तकरीबन 1.3 मिलियन, उसी के आसपास, मतलब फ्रांस में 65,000 केसेस आ रहे हैं आज की तारीख में। तो मतलब कुल मिला के 1.3 मिलियन से लेके 1.4 मिलियन केसेस तक आ सकते हैं ओमिक्रॉन इन्फेक्शन के। दोस्तों ये मैसिव नंबर है। आप बोलेंगे क्यों इतना एम्फेसाइज कर रहे हैं सर, आप कैसी बातें कर रहे हो यार, पूरे यूरोपियन कंट्रीज को ले लो आप, पूरे यूरोपियन कंट्रीज में भाई सिंगल शॉट वैक्सीन जिन 80% लोगों को लगी हुई है। आज आप यूके में देखो, यूके में आप इन्फेक्शन वगैरह के बारे में बात करते हो, आप सोच के देखो यूके में तकरीबन पूरा देश वो आपका वैक्सीनेटेड है। उसके बाद आप बोल रहे हो कि आपके 80 90 हजार केसेस आ रहे हैं, उसके बाद आप बोल रहे हो 15 से 18 हजार ओमिक्रॉन के साथ। आप बताओ, डिफिकल्ट टाइम नहीं है ये दोस्तों। एक तो अभी डेल्टा पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, ट्रेवल रिस्ट्रिक्शन अभी के टाइम पे जो यूके बोल रहे हैं कि ट्रेवल रिस्ट्रिक्शन लगाओ भाई, ग्रुप गैदरिंग कम करो, न्यूयॉर्क ये फेस्टिवल क्या कहते हैं, न्यूयॉर्क कहता हूं, न्यू ईयर का फेस्टिवल कम करो। डब्ल्यूएचओ ने बकायदा इसी बात को बोला ना, डब्ल्यूएचओ का भी कहना यही है दोस्तों। ये मैं आपको जो 80% की बात किया, आप इसको पढ़ के देखिएगा कि 80% पार्शियल वैक्सीनेशन, सिंगल वैक्सीनेशन तो हो ही रखा है यार पूरे यूरोप में दोस्तों। तो आज की तारीख में इसलिए बकायदा यूरोपियन कंट्रीज में जो बात चल रही है ना कि नहीं, अननेसेसरी अगर जरूरत नहीं तो ट्रैवल मत कीजिए इधर से उधर, अननेसेसरी ग्रुप गैदरिंग मत कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग बकायदा बना के रखिए जी। आज की तारीख में ऑन द कॉन्ट्री आप देखेंगे तो साउथ अफ्रीका में डेल्टा की सर्कुलेशन के केसेस दोस्तों कम होने शुरू हो गए। भारत में आप देखेंगे तो भारत में आपको कुछ स्टेट जैसे कि प्रिसाइसली, अनफॉर्चुनेटली, वेरी सॉरी टू से, यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, गुजरात में, दिल्ली में, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, इन जगहों पे अभी आपको थोड़े से ज्यादा केसेस या स्पाइक देखने को, भगवान करे ऐसा ना हो, लेकिन फ्यूचर में दिख सकता है दोस्तों। क्या ऐसा है कि वी आर वंस अगेन हेडिंग बैक टुवर्ड्स स्क्वायर वन, मतलब जहां से शुरू हुए तो वहीं पहुंच रहे हैं क्या दोस्तों? अभी थोड़े दिन पहले की बात है, न्यूयॉर्क के मेयर साहब बिल डे ब्लासियो, क्या नाम है ना, बिल डे ब्लासियो, इनके साथ खाना ना खाने जाएंगे, बिल डे ब्लासियो। तो दोस्तों मजाक की बात कर रहे हैं यार, ऑलरेडी इतना टेंशन है दुनिया में, नहीं ऐसे लाइट नोट पे बोला। तो दोस्तों बिल डे ब्लासियो साहब ने अभी थोड़े टाइम पहले बेचारे इन्होंने अनाउंस किया था कि यार इस बार मजाएंगे मस्त टाइप से क्रिसमस न्यू ईयर टाइम्स स्क्वायर में। अचानक अभी 24 नवंबर के बाद से देखते दोस्तों, मेरा खुद का दोस्त रहता न्यूयॉर्क में, मैं आज ही उससे बात किया, मैं बोला तू मुझे ये बता, जब तेरे न्यूयॉर्क में सब लोग वैक्सीनेटेड तो कैसे केस आ रहे भाई? बोला कोई आइडिया ही नहीं है, सट केस निकल रहा है भाई, कोई आइडिया ही नहीं मेरे को कैसे केस आ रहा है। और वापस एग्जैक्टली हम उसी फियर में आ चुके हैं जो आज से 1-1.5 साल पहले थे। सो अनफॉर्चुनेट मैन, सो वेरी अनफॉर्चुनेट दोस्तों। तो इसलिए बिल डे ब्लासियो साहब ने बोला कि यार एकदम से सब कुछ चेंज हो गया। आप यकीन नहीं करेंगे, इतने केसेस न्यूयॉर्क में जनवरी में आते थे दोस्तों। जनवरी के टाइम पे अगर आप देखते तो जनवरी में धक्का जब केसेस आ रहे थे ना दोस्तों, उस वक्त पे केसेस आते थे 15,000, 18,000, 19,000। आज के टाइम पे अभी आप दिसंबर में देखेंगे 20,000 और 21,000 केस आ रहे हैं यार। आज के टाइम पे जब पूरा न्यूयॉर्क शहर ऑलमोस्ट वैक्सीनेटेड है, इतना नंबर का केस आना दोस्तों ये बहुत डेंजरस है। इस तरह से ये समझ में आ रहा है कि आने वाले टाइम पे शायद गॉड फॉरबिड ऐसा ना हो, लेकिन विंटर है, ऑलरेडी डेल्टा की मार पड़ी हुई है यूनाइटेड स्टेट्स में, और उसके ऊपर से ये आ गया, मतलब फिर तो यार बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। आने वाले टाइम पे शायद हो सकता है कि भयंकर तेज स्पाइक देखने को मिलेगा। लेकिन इन्होंने बिल डे ब्लासियो साहब ने एक स्टेटमेंट कहा कि देखो जी ऐसा है, कम से कम अगर आप वैक्सीनेटेड हो तो भी बेटर कंडीशन में। मैं ये नहीं, इन्होंने कहा मैं ये नहीं कहता कि आप बीमार नहीं पड़ोगे, हो सकता है कि आप कोविड से इन्फेक्ट हो जाओ, मैं कोविड से इन्फेक्ट हो जाओ, कोई भी इन्फेक्ट हो जाए, बट फिर भी अगर आप वैक्सीनेटेड हो तो चांसेस है कि हॉस्पिटलाइजेशन के चांसेस आपके कम रहेंगे, और ये पूरे सोसाइटी के लिए भी बेटर रहेगा। ठीक भी बोल रहे हैं, जितना ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेटेड रहेंगे शायद उतना अच्छा रहेगा दोस्तों। हाउ मच डू वी नाउ नो अबाउट ओमिक्रॉन? यार क्या ही पता यार हमको ओमिक्रॉन के बारे में। आज के टाइम पे उम्मीद पे सारी पूरी दुनिया खड़ी हुई है दोस्तों। आज के तारीख में जितना भी कुछ पता है ओमिक्रॉन के बारे में, जितना भी जानते हैं आप और मैं, वो ट्रबलसम ही तो है। यूरोप में आप एक बात देखिए, कहाँ तो 1 से 2% कोविड के केसेस में ओमिक्रॉन का केस था। आज की तारीख में आप लंदन को देखेंगे तो 72% केसेस लंदन के जो नए इन्फेक्शंस हो रहे हैं, 72% केसेस ऐसे में ओमिक्रॉन है। आज की तारीख में यूके में देखिए, डेनमार्क में देखिए, नीदरलैंड्स में देखिए, आयरलैंड में देखिए, हालत खराब हुई पड़ी है। और स्पेशली यूके एंड डेनमार्क में तो जो केस आपको देखेंगे तो एवरी अदर डे केस डबल हो रहे हैं। अरे यूएस में ही देख लो ना आप, 1 से 3 दिन में केसेस डबल होने शुरू हो चुके हैं दोस्तों ओमिक्रॉन के। वहां पे भी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑलरेडी शुरू हो चुकी है यूनाइटेड स्टेट्स में भी अगर आप देखेंगे तो। दोस्तों आज की तारीख में यूनाइटेड स्टेट्स में से लेके यूके में
दोनों जगहों पे ठंड का मौसम, जैसे हमारे यहाँ पे भारत में भी ठंड का मौसम है, ये थोड़ा सा डेंजरस साइन है दोस्तों। और दोस्तों इस टाइम पे अगर ये सब्सटैंशियल ग्रोथ को हम लोगों ने मतलब दुनिया में अलग अलग देशों ने, चाहे यूएस हो, यूके और भारत हो, यहाँ पे हम लोगों ने नीचे नहीं खींचा ना, तो शायद थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है। ऐसा सुनने में देखने में तो लग रहा है कि एक बहुत बड़ी टाइड आ सकती है। मेरे हिसाब से दुनिया को प्रिपेयर उस टाइड के लिए ही करना चाहिए। भगवान करे ऐसा कभी भी ना हो, लेकिन उस टाइड के लिए प्रिपेयर जरूर करना चाहिए। अगर हम प्रिपेयर नहीं करेंगे ना, सिर्फ होप पे रहेगा कि नहीं नहीं अच्छा है, कम से कम ये कम डेंजरस है, तब तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। क्या कितना भी माइल्ड हो, अगर ट्रांसमिसिबिलिटी ज्यादा तो ज्यादा से ज्यादा लोग इन्फेक्ट होंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग हॉस्पिटलाइज होंगे और शायद डेथ्स भी ज्यादा हो सकती हैं। तो उसमें एंटनी फॉसी साहब के स्टेटमेंट्स को आप देख लीजिए ना, एंटनी फॉसी साहब ने भी खुद कहा हुआ है इट्स गोइंग टू टेक ओवर। यहां पे ये कब की बात दोस्तों मैं आपको बताता हूं, इन्होंने ये तब बोला था जब ओमिक्रॉन नहीं आया था, और तब उन्होंने बोला था कि ठीक हो जाएगा, लेकिन अब इन्होंने खुद बोल दिया इट्स गोइंग टू टेक ओवर, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स में डोमिनेंट स्ट्रेन बहुत जल्दी बनने वाला है। ये इनके कहने का मतलब है कि आने वाले वीक, आने वाला समय जो बहुत जो टफ रहेगा, क्योंकि कहां तो यूनाइटेड स्टेट्स में केसेस गिरने शुरू हो गए थे, 70 से 80 हजार के बीच में केस आ रहे थे, तो यूनाइटेड स्टेट्स में जहां पे केसेस 70 से 80 हजार आ रहे थे, आज की तारीख में यूनाइटेड स्टेट्स में आप केस देखेंगे तो 1.25 लाख से ऊपर केस आने फिर से शुरू हो गए यूनाइटेड स्टेट्स में। दोस्तों बकायदा WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बोल भी दिया कि यार यूनाइटेड स्टेट्स में आप देखो तो केसेस जो ओमिक्रॉन के 1.5 से 3 दिन में डबल होने शुरू हो गए हैं। और यही कारण है कि एंटनी फॉसी साहब ने बोला कि पता नहीं यार ये कैसे सा वेरिएंट है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी है, देखना पड़ेगा बाबू, इसको कुछ तो सोचना पड़ेगा। दोस्तों ये देखिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रांसमिसिबिलिटी ओमिक्रॉन की, व्हेन कैन आवर एग्जिस्टिंग वैक्सीन फेल। दोस्तों आज की तारीख में आप देखेंगे ना, आज की तारीख में आप देखेंगे तो पूरी दुनिया में कॉमन फीचर जो देखने को मिल रहा है वो ये है कि 2 शॉट जिन्होंने लगा रखा है ना, बूस्टर की बात नहीं कर रहा हूं, 2 शॉट जिन्होंने लगा रखा है ना, वहां पे ये देखने को मिल रहा है यार कि ना ऑलमोस्ट ओमिक्रॉन के अगेंस्ट कोई फायदा ही नहीं हो रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ऐसा 100% है, बट अब तक तो रिसर्चर्स यही बता पा रहे हैं, वही मैं बता रहा हूं आपको। लेकिन कई जगहों पे ये भी देखा गया है कि बूस्टर लगाने के बावजूद लोग पॉजिटिव हैं। अरे कहां दूर जाएंगे, यूनाइटेड स्टेट्स के डेमोक्रेट्स, जो आप इनके डेमोक्रेट्स लोगों को देख लीजिए ना, एलिजाबेथ को और कॉरी बुकर को, दोनों के दोनों अनफॉर्चुनेटली पॉजिटिव हो गए थे। आज की तारीख में मेजरली, ये स्टेटमेंट ध्यान से सुनिएगा, आज की तारीख में मेजरली फाइजर एंड मॉडर्ना के डोसेज लगाने के बाद जिन्होंने मॉडर्ना और फाइजर के बूस्टर लगाए, वहां पे कुछ हद तक की आप केसेस देख रहे हैं कि फिर भी वहां पे ओमिक्रॉन से लड़ने की क्षमता है। लेकिन इसके अलावा और वैक्सीन में ये देखा गया, जो कि बहुत छोटा सैंपल स्पेस है दोस्तों, इसको मैं एकदम डंके की चोट पे नहीं बोल पाऊंगा, बट जितने छोटे छोटे बिट्स एंड पीसेस में रिसर्च है, इसको मैंने देखा, मैं आपको आपके आगे रख देता हूं, इसमें धीरे धीरे चीजें अनफोल्ड होंगी, ठीक है। लेकिन बाकी केसेस में आपको ये देखा गया, फॉर एग्जांपल एस्ट्राजेनेका अगर केस में ओमिक्रॉन के अगेंस्ट उतना प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है, जॉनसन एंड जॉनसन के केस में उतना प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड कर पा रहा, देखते हैं दोस्तों। और अनफॉर्चुनेटली स्मॉल स्केल बिजनेसेस जो बेचारे दोबारा ओपन हुए थे दोस्तों, उनकी हालत खराब हो गई है। यूनाइटेड स्टेट्स में तो और ज्यादा गरीबी में आटा गीला, यूनाइटेड स्टेट्स से बहुत फर्क पड़ता है, आप डेमोक्रेट को सपोर्ट करते हैं कि रिपब्लिकन। तो आज की तारीख में वो लोग जो ट्रम्प साहब को सपोर्ट करते थे, वो बोलते हैं कि जो बाइडेन है राष्ट्रपति, मैं नहीं लगवाऊंगा वैक्सीन। अरे सर लगवा लीजिए ना सर, बाइडेन साहब के राष्ट्रपति या फिर ट्रम्प साहब के राष्ट्रपति होने से क्या फर्क पड़ेगा? बोले नहीं मैं नहीं लगवा रहा, क्योंकि ट्रम्प साहब वैक्सीन के खिलाफ थे और मेरा सपोर्ट पूर्णतः ट्रम्प साहब को है, तो मैं तो नहीं लगा रहा। दोस्तों तो एक ये गरीबी में आटा गीला मैं इसलिए बोला, एक तो ठंड का समय, डेल्टा की मार अलग पड़ी हुई है यूनाइटेड स्टेट्स में, ओमिक्रॉन विद इन फ्यू हफ्ते बोला जा रहा है कि डोमिनेंट स्ट्रेन बन जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स में। गॉड फॉरबिड किसी भी देश में ऐसा ना हो, बट ऐसा रिसर्चर्स का तो कहना है विद इन फ्यू वीक्स आप देखोगे तो डोमिनेंट स्ट्रेन ओमिक्रॉन हो जाएगा, और उसके बीच में वैक्सीन हेजिटेंसी, इतना आसान नहीं होगा दोस्तों, लड़ना डिफिकल्ट होगा। पूरी दुनिया को एक टफ लड़ाई के लिए रेडी होना ही पड़ेगा। यही था दोस्तों आज का सेशन। मुझे जरूर बताइएगा ये सेशन आपको कैसा लगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सेशन जो आप लोगों के लिए लिया था आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो देखिएगा दोस्तों। मेरा बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है प्लस वाले स्टूडेंट्स के लिए, अगर आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। 20 दिसंबर को शाम में 4 PM पे। आज तक मैंने 2 सेशन ले लिए, नेक्स्ट सेशन कल से लूंगा दोस्तों। अनअकैडमी के ऐप पे स्पेशल क्लास बहुत सारी मैं लेता हूं, जरूर से देखिएगा, मस्त तरीके से फॉलो कर लीजिएगा, आपको मजा आएगा। सभी के लिए एब्सोल्युटली फ्री होता है, आपको बहुत मजा आएगा, एकदम वर्दी लगेगा आपको। डाउट पूछने के लिए फोटो खींच के अनअकैडमी के ऐप पे भेज दिए दोस्तों, या तो सोल्यूशन होगा नहीं तो आपको प्रोवाइड कर देंगे दोस्तों। हर संडे को स्कॉलरशिप टेस्ट होता है, जरूर से दीजिएगा। नेक्स्ट स्कॉलरशिप टेस्ट होगा 26 को दोस्तों, ये एनरोल करके रखिएगा। इंडिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेटर्स ने आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज बनाया हर एक ब्रांच के लिए दोस्तों। खूंखार खतरनाक लोगों के बैचेस शुरू हो रहे हर ब्रांचेस के, इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके कंप्यूटर साइंस से लेके सिविल से लेके मैकेनिकल से लेके सभी, और इसके अलावा फाउंडेशन से लेके स्पार्क के बैचेस भी शुरू हो रहे हैं। कोई भी बैच को ज्वाइन करने के लिए कोड यूज कीजिएगा ST26 और आपको मजा आ जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं ये इंडिया के एब्सोल्यूट बेस्ट ऑफ द बेस्ट चैंप्स लोग हैं दोस्तों।
दोस्तों इस तरह से मिशन DDR, इसके लिए भी रेडी रहिएगा। ये सारे के सारे बैचेस शुरू हो रहे हैं दोस्तों। आप एक बार जाके अनअकैडमी के ऐप में देखिएगा, वहां पे आपको प्लस या आइकॉनिक 2 सब्सक्रिप्शन मिलेंगे। इन दोनों का मतलब होता है जितना पढ़ना है उतना पढ़ो। पर्सनल कोर्स, स्टडी प्लानर, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन, स्टडी बूस्टर प्लान, ये सारे के सारे लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, नोट्स आपको मिलेगा, रैंक इंप्रूवमेंट बैच, सब कुछ दोस्तों। तो आप अगर 2023 से 24 के स्टूडेंट तो ये देखिएगा, ये दोनों में से कुछ भी देख सकते हैं और कोड यूज कर सकते हैं ST26। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं इस सेशन आपको वर्दी लगा होगा। नोट्स कलेक्ट कर सकते हैं आप FT एक्सप्रेस में। दोस्तों इस पूरे सेशन में मैंने कोई बात ऐसी बोली से आपके दिल को आहत पहुंचे, उसके लिए अपॉलॉजीज, आप बता सकते हैं, यू मे क्लेम द प्राइस एज वेल। यही था दोस्तों आज का सेशन। आपका क्या ओपिनियन ओमिक्रॉन को लेकर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपको क्या लगता है, क्या दुनिया जितना डर रही ओमिक्रॉन से, कि उतना फैलेगा कि फिर ऐसे दुनिया यूं ही डर रही है, उतना नहीं फैलेगा? क्या हमको इस लड़ाई के लिए रेडी रहना चाहिए? हो सकता है ओमिक्रॉन ना ही फैले, भगवान करे ऐसा ना ही हो, लेकिन क्या हमको इस लड़ाई के लिए रेडी रहना चाहिए क्या? स्पेशली यूरोप, US एंड हिंदुस्तान को, क्योंकि हमारे यहाँ भी वही ठंड का मौसम है दोस्तों। अभी आपका क्या ओपिनियन जरूर बताइएगा। बहुत सारी चीजें भी ओमिक्रॉन के बारे में अननोन है दोस्तों, जैसे जैसे पता चलेंगे आपको बताऊंगा। आज रिकॉर्ड करके आपको वीडियो प्रोवाइड करने का सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव है, बीच में आप रात को 10 बजे मैं डेली लाइव नहीं आऊंगा, क्योंकि आप लोग का एग्जाम आ गया, तो कुछ दिन रिकॉर्डेड कुछ दिन लाइव अपन ऐसा करेंगे। ठीक है दोस्तों, बाय बाय बड़ी, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।